तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि एससीटी होता क्या है। एससीटी का फुल फॉर्म पता ही होगा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, और इसके फुल फॉर्म से शायद मतलब भी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या होता है? ये एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवी करती है। किस पे? सिक्योरिटीज के ट्रेड पे। ठीक है, अब जैसे हम कोई सिक्योरिटी खरीदते और बेचते हैं, ठीक है, उस पे गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है। अब चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस, गवर्नमेंट उस ट्रांजैक्शन को, उस ट्रेड को बाय या सेल करने के लिए एक्सचेंजेस पे हमें उसके लिए टैक्स देना पड़ता है, जिसे हम एससीटी कहते हैं। तो ये एससीटी बेसिकली अप्लाई होता है इक्विटी में, बाय और सेल साइड पे, एफएनओ में, और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स में ये रिडेम्पशन के टाइम पे अप्लाई होता है। तो ये एससीटी कब चार्ज किया जाता है? जब हम ऑर्डर प्लेस कर लेते तब नहीं, ये तब चार्ज होता है जब हमारा ऑर्डर जो हम प्लेस करते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाता है, वो एक्सचेंज पे कंप्लीट हो जाता है। तो इक्विटी डिलीवरी में बोथ बाय साइड और सेल साइड दोनों टाइप पे एससीटी चार्ज होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम एससीटी को अवॉइड नहीं कर सकते जब हम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर रहे होते हैं। अब थोड़ी ज्ञान की बातें कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने ये एससीटी इंट्रोड्यूस किया ही क्यों। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने एससीटी 2004 में इंट्रोड्यूस किया था ताकि आपके ट्रेड ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया जा सके। दूसरा, आपके टैक्स इवेजन को रिड्यूस किया जाए, प्लस साथ ही साथ आपके कैपिटल गेन स्ट्रक्चर को उसको सिंप्लीफाई किया जाए। तो अभी तक अगर आप ट्रेडिंग सेम सेटअप, सेम स्ट्रैटेजी और सेम प्रॉफिट टारगेट के लिए कर रहे थे और तभी भी प्रॉफिटेबल थे, तो कल से 1 अप्रैल से आपका वही सेटअप, वही स्ट्रैटेजी और वही सेम प्रॉफिट टारगेट आपको कम प्रॉफिट दिखा सकता है। कैसे? अरे भाई, अब गवर्नमेंट ने एसटीटी को इंक्रीज जो कर दिया है। बजट में अनाउंस हुआ कि एसटीटी इंक्रीज होगा एफएनओ ट्रेडिंग और कैश ट्रेडिंग के लिए। अब वही एसटीटी, बढ़ा हुआ एसटीटी इंप्लीमेंट होगा 1 अप्रैल से। अब इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे दिखेगा। तो क्या है ये इम्पैक्ट और कितना गहरा ये इम्पैक्ट जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्कैल्पर है या फिर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर है, तो आपके ट्रेडिंग के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एसटीटी का इम्पैक्ट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपके ब्रेक इवन और आपके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप सही तरीके से ट्रेडिंग में गाइडेंस चाहते हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स सही स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें हमारे पेड टेलीग्राम चैनल। इनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलिए अब जानते हैं कि एसटीटी में क्या चेंज हुआ है जिसका इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल से होने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स के लिए एसटीटी को 0.02% से इंक्रीज करके 0.05% कर दिया है, यानी कि 150% का डायरेक्ट इंक्रीज। अब वहीं ऑप्शंस में अगर हम प्रीमियम की बात करते हैं तो एसटीटी को 0.1% से 0.15% तक कर दिया है, यानी कि 50% का इंक्रीज, और ये एप्लीकेबल होगा ऑप्शंस की सेलिंग पे। और वहीं जब हम ऑप्शंस को एक्सरसाइज करते हैं उसपे जो एसटीटी लगता था 0.125% का, अब उसको इंक्रीज करके 0.15% कर दिया है। फिर बात करते हैं कि एफएनओ पे एसटीटी का इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ेगा। क्या हमारे ब्रेक इवन पे इम्पैक्ट आएगा, क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा, और आएगा भी तो कितना, आइए जानते हैं। तो हम चार्ट पे देखते हैं, बात करेंगे निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे और सेंसेक्स पे। इसके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की भी बात करेंगे और इसके ऑप्शंस पे भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं निफ्टी फ्यूचर्स का। तो प्रीमियम अज्यूम कर लेते 23,000, अभी निफ्टी नियरली अबाउट 22,380 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ओल्ड एसटीटी नियरली अबाउट 299 रुपीज का है। ठीक है, अब इसमें कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो करंट प्राइस होगा वो डिफाइन करेगा कि एसटीटी कितना लग रहा है। तो वहीं न्यू एसटीटी के हिसाब से 0.05% के हिसाब से जो एसटीटी लगेगा, आपका न्यू एसटीटी लगेगा, वो होगा 747 रुपीज। तो पहले कितना था? नियरली अबाउट 300 रुपीज। अब वो एसटीटी डबल से भी ज्यादा हो गया, 747 रुपीज के आसपास आ गए। तो अब आपके लिए निफ्टी फ्यूचर्स पे ब्रेक इवन पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो अब आपका ब्रेक इवन पहले जो था वो 4.6 पॉइंट्स का था, मतलब आपने एंट्री ली, नियरली अबाउट 4.6 पॉइंट्स अचीव हुए तब आपका ब्रेक इवन आता था। उसके बाद जो भी पॉइंट्स मिलेंगे वो आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। बट अब न्यू एसटीटी के बाद क्या हो गया? नियरली 11 से 12 पॉइंट्स का ब्रेक इवन बन रहा है। जी हाँ, अब आप अगर निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड लेते हैं तो आपके 11 से 12 पॉइंट आपके ब्रेक इवन में चले जाएंगे। तो पहले निफ्टी 11 से 12 पॉइंट वो अचीव करे, फिर आप ब्रेक इवन पे आएंगे। उसके बाद जो भी प्रॉफिट मिलेगा आपको, जितने भी पॉइंट्स का मूवमेंट मिलेगा, वो आपके प्रॉफिट में कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे गेम थोड़ा सा टफ होने वाला है एफएनओ ट्रेडर्स के लिए। तो निफ्टी के ऑप्शंस की बात करते हैं तो अगर निफ्टी में हम अभी स्ट्राइक प्राइस नियरली अबाउट 23,000 पे रखते हैं, ठीक है, और अगर प्रीमियम जो है वो 150 रुपीज का चल रहा है, ऑलराइट।
तो ओल्ड एसटीटी है 9.75 रुपीज के आसपास, बट वही न्यू एसटीटी बनेगा 14.5 से 15 रुपए के आसपास। ठीक है, तो पहले जो ओल्ड ब्रेक इवन था वो नियरली अबाउट 0.15 पॉइंट्स का होता था, अब वही ब्रेक इवन आ चुका है 0.22 पॉइंट्स पे। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की, लॉट साइज है 30। बैंक निफ्टी अभी करंटली नियरली अबाउट 50,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं एसटीटी कितना था पहले। तो ओल्ड एसटीटी 312 रुपए के आसपास था, बट वही अब न्यू एसटीटी चार्जेस के बाद अब नया एसटीटी कितना देना पड़ेगा, नियरली अबाउट 800 से 850 रुपए। तो बैंक निफ्टी में पहले ब्रेक इवन था 10.4 पॉइंट्स का, मतलब 11 पॉइंट्स का, और अब वो ब्रेक इवन नियरली अबाउट 26 से 27 पॉइंट्स का हो चुका है। तो बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है तो 25 से 26 पॉइंट आप साइड कर लीजिए ताकि आप ब्रेक इवन तक पहुंच पाए। उसके बाद जो भी होगा वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की। बैंक निफ्टी का लॉट साइज 30 है और अगर प्रीमियम नियरली अबाउट 300 पे ट्रेड कर रहा है तो ओल्ड एसटीटी क्या होगा और न्यू एसटीटी क्या होगा। तो ओल्ड एसटीटी होगा 9 रुपए के आसपास और न्यू एसटीटी होगा 13.5 से 14 रुपए के आसपास। तो अब न्यू एसटीटी की वजह से ब्रेक इवन पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो ब्रेक इवन नियरली अबाउट 0.30 पॉइंट्स का होता है जब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, बट वही अब न्यू ब्रेक इवन हो जाएगा 0.45 पॉइंट्स। तो अब ये समझ जाइए कि आपकी गेम निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में, चाहे वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हो या फिर ऑप्शंस पे काम करते हो, आपका गेम अब बदलने वाला है। आपको थोड़ा सा और फाइट करने पड़ेगा ताकि आप इस गेम में लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बन पाए। तो बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स से फ्यूचर्स पे ट्रेड करना था तो पहले एसटीटी लगता था 300 रुपए के आसपास, तब वही न्यू एसटीटी 750 रुपए के आसपास लग रहा है। तो अब सेंसेक्स के फ्यूचर्स में ब्रेक इवन की बात कर लेते हैं। पहले सेंसेक्स फ्यूचर्स को ट्रेड करने के लिए ब्रेक इवन था 15 पॉइंट्स का, अब वही न्यू ब्रेक इवन है नियरली अबाउट 37 से 38 पॉइंट्स का। तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा आपको अब अपना टैक्स भी देना है और प्लस साथ ही साथ प्रॉफिटेबल होने के लिए भी फाइट करना है। तो जेब से टैक्स तो जा ही रहा है, चाहे प्रॉफिटेबल बने या ना बने, बट यहाँ पे आपका गेम और ज्यादा टफ है क्योंकि आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ फाइट करना है। अब वही बात करते हैं सेंसेक्स की ऑप्शंस की। अगर प्रीमियम 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है तो ओल्ड एसटीटी है 10 रुपए के आसपास, वही न्यू एसटीटी लगेगा 15 रुपए के आसपास। तो ब्रेक इवन की बात कर लेते हैं। तो ब्रेक इवन के लिए नियरली अबाउट 0.50 पॉइंट्स का ब्रेक इवन चाहिए अगर पुराने एसटीटी की बात करते हैं। अब नए एसटीटी में हमें नियरली अबाउट 0.7 पॉइंट्स का ब्रेक इवन चाहिए अगर हमें प्रॉफिटेबल रहना है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट एक लक्ष्मण रेखा की तरह है कि वो अचीव होगा, उसके बाद जो मार्केट मूवमेंट आएगा, चाहे वो ऑप्शंस में आए चाहे वो फ्यूचर्स में आए, वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिफाइन करेगा। तो ये जो कैलकुलेशन सिखा रही हूँ मैं वो एक लमसम कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका जो एसटीटी इंक्रीज हो रहा है फ्यूचर्स पे वो नियरली 1.5 से 2 गुना हो जा रहा है आपका। प्लस ऑप्शंस की बात करें तो उस पे भी आपके ब्रेक इवन पे प्लस आपके टैक्सेस पे दोनों पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे एफएनओ ट्रेडर्स के लिए, चाहे वो स्कैल्पर्स हो या फिर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, उनके लिए बहुत भारी इम्पैक्ट आने वाला है। तभी हमने देखा कि कैसे एसटीटी की वजह से आपकी ट्रेडिंग जर्नी में क्या इम्पैक्ट आया। तो उसको समराइज कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहला है कि आपके ब्रेक इवन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, आपका ब्रेक इवन शिफ्ट होने वाला है। एक छोटा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो दिख रहा है वो ये है कि शायद एसटीटी के चलते आपकी ओवर ट्रेडिंग में थोड़ा सा कर्व आ जाए, क्योंकि ये समझिए ना कि जितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे, जितने ज्यादा आप ट्रेड्स लेंगे, उतना ज्यादा आपको टैक्स देना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट शायद ये दिख सकता है कि लोगों की, ट्रेडर्स की ओवर ट्रेडिंग कम हो जाए। अब थर्ड नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है कि जो स्कैल्पर्स है उनके लिए काफी ज्यादा टफ होने वाला है। स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज पे काफी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्कैल्पर्स बहुत कम पॉइंट्स लेके अपना प्रॉफिट कमा लेते थे, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं ड्यू टू हायर एसटीटी, राइट, आपको एक मिनिमम अमाउंट का ब्रेक इवन तो चाहिए ताकि आप प्रॉफिटेबल बन पाए। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज पे, स्कैल्पर्स पे काफी ज्यादा हिट आने वाला है। एंड इसी के कंटिन्यूएशन में बात करें तो एल्गो एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स पे भी इम्पैक्ट आएगा। अब एसटीटी का इम्पैक्ट सिर्फ ट्रेडर्स के लिए ही नहीं है, बल्कि एक और जना है जिसपे एसटीटी का भारी इम्पैक्ट आएगा, और वो है ब्रोकर्स। ब्रोकर्स कमाते हैं नंबर ऑफ ट्रेड्स से, तो अगर ट्रेडर्स अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स को कम कर देंगे तो ब्रोकर्स के रेवेन्यू पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो आप सोच रहे होंगे गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है क्यों? गवर्नमेंट ने कुछ रीजंस की वजह से ये स्टेप उठाया है। जैसे हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, राइट, तो हमारे पास एक बड़ा सा मैसेज आता है 9 आउट ऑफ 10 एफएनओ ट्रेडर्स आर इनटू लॉसेस। तो यहाँ पे जो स्पेकुलेटिव एक्सरसाइजेस होती हैं, राइट, उसको कर्व करने के लिए गवर्नमेंट का ये मेजर स्टेप है। अब दूसरा रीजन जो हो सकता है वो ये है कि जो ट्रेडर्स है वो बेसिकली एफएनओ डेरिवेटिव सेगमेंट को समझते हैं प्रॉफिट मेकिंग मशीन।
ठीक है, कम पैसों में ऑप्शंस मिल जाते हैं और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाती है। तो ट्रेडर्स को लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। और यहाँ पे ट्रेडर्स F&O सेगमेंट में हेजिंग की बजाय वो बेसिकली उस पर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज करना ज्यादा लगे। तो इसीलिए शायद गवर्नमेंट STT को बढ़ा रही है, ताकि हर एक ट्रेडर सोच के समझ के अपने ट्रेड को, अपने ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर सके। इससे क्या होगा, उनके लॉसेस मिनिमाइज रहेंगे, वो F&O में कम ट्रेडिंग करेंगे और स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज जो है वो कम होती जाएंगी। तो ये कुछ बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये मेजर स्टेप्स उठाए हैं। शॉर्ट टर्म में देखें और ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेडर्स को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग लगेगी, क्योंकि नए STT लगेंगे तो मार्केट में उनको टैक्सेस ज़्यादा देने पड़ेंगे, भले वो प्रॉफिटेबल रहें या नहीं। तो यहाँ पे जो पॉकेट से पैसा जा रहा है वो ट्रेडर्स के अकाउंट से जा रहा है, ट्रेडर्स की पॉकेट से जा रहा है। बट वहीं ब्रोकर्स भी नेगेटिवली काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि जब ट्रेड्स कम होंगे तो ट्रेडिंग का, ब्रोकरेज का रेवेन्यू भी कम होगा और ओवरऑल ब्रोकर्स पे और ट्रेडर्स पे दोनों पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है लॉन्ग रन में। बट वहीं अगर हम एक पॉजिटिव साइड देखें, जो F&O ट्रेडर्स स्पेकुलेटिव एक्टिविटी सोच के इस पे काम करते थे, वो अब सोच के, समझ के और डिसाइसिवली ट्रेड करने वाले हैं। तो आप बताइएगा हमें कमेंट्स में आप क्या करने वाले हो। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।